we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई हमले 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आखिरकार अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। कई साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद अब ये बड़ा आतंकी भारत की गिरफ्त में है। जैसे ही तहव्वुर राणा भारत पहुंचा, उसे एनआईए ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया गया है। अब एनआईए उससे लगातार पूछताछ करेगी, खासकर 26/11 हमले से जुड़े हर राज को जानने के लिए। इस बीच तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई है। इस फोटो में राणा ब्राउन कलर की जेल यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है और अमेरिकी मार्शलों के साथ खड़ा है। ये तस्वीर अमेरिका के न्याय विभाग ने जारी की है। जानकारी के मुताबिक 9 अप्रैल को उसे एक सुरक्षित जगह पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सौंपा गया था। उसके बाद राणा को विशेष विमान से भारत लाया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 64 वर्षीय तहव्वुर राणा जंजीरों में जकड़ा हुआ है और यूएस मार्शल उसे एक सैन्य एयरबेस जैसे इलाके से बाहर ले जा रही हैं। यहीं पर उसे भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और विदेश मंत्रालय की टीम को सौंपा गया। तस्वीरों में तहव्वुर राणा को कड़ी सुरक्षा के घेरे में देखा गया। उसकी कमर में लोहे की बेड़ियां लगी हुई थी और यूएस मार्शल्स उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। ये इंतजाम इसलिए किया गया ताकि राणा को किसी भी तरह की हरकत या खतरे से पूरी तरह से दूर रखा जाए। हालांकि इन तस्वीरों में राणा का चेहरा पूरी तरह से साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी हालत और सुरक्षा का स्तर देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि अमेरिका और भारत दोनों ने इस प्रत्यर्पण को बेहद गंभीरता से लिया है। गुरुवार को जब तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंचा तो एनआईए की टीम पहले से तैयार थी। पालाम एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान सामने आई तस्वीरों में राणा सफेद बालों, लंबी दाढ़ी और भूरे रंग की जेल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है। बाद में राणा को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। अब अगले 18 दिनों तक राणा से मुंबई हमले की साजिश से जुड़े हर पहलू पर गहन पूछताछ होगी। एनआईए ये भी जानने की कोशिश करेगी कि मुंबई हमले की असली योजना क्या थी, पाकिस्तान की भूमिका कितनी गहरी थी, डेविड हेडली और अन्य आतंकी कैसे जुड़े थे। भारत को अब उम्मीद है कि इस पूछताछ के बाद 26/11 हमलों से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलेंगे। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जबकि 238 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब भारत को उम्मीद है कि तहव्वुर राणा से पूछताछ के जरिए इस हमले से जुड़ी छिपी परतें उजागर होंगी।